बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आ रही है। जून महीने में जनता को महंगाई का झटका लगा है। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38% हो गई है। आरबीआई ने 4% टारगेट के पार। खाद्य महंगाई दर भी 5.32% तक पहुंची। खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई का असर शहर से ज्यादा है। तो आरबीआई के 4% टारगेट के पार है। खाद्य महंगाई दर भी 5.32% तक पहुंची है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महंगाई दर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये आंकड़े कहीं ना कहीं परेशान करने वाले हैं। हालांकि इसके पीछे देखिए कई चीजें हैं जो कारण बनती हैं, और जून में जनता को झटका लगता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और अब ये महंगाई दर देखिए किस तरीके से बढ़ी है। खाद्य महंगाई दर 5.32%। खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं। और मेरे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। आकाश जी, ये जो महंगाई दर बढ़ी है, ये आरबीआई के 4% टारगेट के भी पार है। ये कितनी चिंताजनक बात है? इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या जानकारी सर? देखिए, आज की तारीख की चिंताजनक बात है। कारण क्या है? 4% ±2% आरबीआई का बैंड है। अब ये इस बैंड से ज्यादा बढ़ चुकी है। और अभी तक हम ये कह सकते थे कि जो पीछे का इंपैक्ट था यूएस ईरान वॉर का, उसकी वजह से है। अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने 3 दिन से देखा है यूएस ईरान वॉर शुरू हो गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। ब्रेंट यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे लिए बहुत चिंता का विषय बनी हुई है, वो भी खासकर जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि सरकार के प्रयासों से नवंबर 2025, ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा, मात्र 0.7% इन्फ्लेशन रेट, महंगाई रेट हो गया था। आम आदमी को बहुत रिलीफ था और फर्दर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि महंगाई दर कम होती है तो आरबीआई एमपीसी के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए और आम आदमी को लोन की दरों में भी राहत मिले, चाहे हाउसिंग फाइनेंस है, चाहे किसी ने बाइक का फाइनेंस लिया हुआ है, किसी ने गाड़ी का फाइनेंस लिया हुआ है। अब एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना भी पड़ जाए आरबीआई को। और दूसरा, आम आदमी के लिए, खासकर हमारे गरीब भाई बहनों के लिए, हमें नहीं भूलना चाहिए हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल भाई बहनों के लिए, उनके लिए दिक्कत की बात है। कारण इसके लिए यही रहा है, यूएस ईरान वॉर की वजह से प्राइसेस बढ़े। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े तो डीजल के ऊपर दूध सब्जियां सब कुछ ट्रैवल करती हैं, तो खाना पीना महंगा हो जाता है। और हिंदुस्तान में तो फूड इन्फ्लेशन ही सबसे ज्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि जब मजदूर भाइयों का भोजन महंगा होता है तो उनको दिक्कत आती है। वो जाके हायर सैलरीज मांगते हैं, हायर वेजेस मांगते हैं। जाहिर सी बात है, मजदूर भाई ने अपना पेट तो भरना ही है, तो वो वेज इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट होती है और ओवरऑल इकोनॉमी में सब चीजें महंगी हो जाती हैं। तो अब मुझे लगता है अगर ये वॉर खत्म ना हुई तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in और मेरी आकाशजिंदल की प्रेडिक्शन है, आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। तो बात आज की कड़वी सच्चाई है, बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बात और भी आगे बढ़ सकती है, दिक्कतें और भी आगे बढ़ सकती है। हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार ने बहुत प्रयास किए। इन्होंने क्रूड ऑयल अलग अलग सोर्सेज से लगाने की कोशिश की, अलग अलग रूट से लगाने की कोशिश की। उसके अलावा अब टाइप किए हैं कि उसके लिए पाइपलाइन सेट की जाए, उसके लिए स्टोरेज भी रखी जाए। बट ये सब चीजें कुछ समय के बाद असर देंगी। आज की तारीख में स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरीके से बढ़ा है, वो आम आदमी के लिए दिक्कत पैदा करेगी और महंगाई और भी बढ़ सकती है। अभी आपने कहा 4% आरबीआई के कंफर्ट लेवल से ऊपर बढ़ी है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, अगर वॉर ना रुकी, 15 दिन और चलेगी, तो ये 6% तक भी पहुंच सकती है और आम आदमी की दिक्कतें बहुत बहुत बढ़ सकती है। बिल्कुल। अच्छा आकाश जी, इस ऐसे वक्त में ये जो पूरा क्रूशियल समय चल रहा है, जिसमें कई चीजें तो अपने हाथ में ही नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है उसमें हम चाह कर भी कुछ नहीं पाते कर सकते, ऐसे में वो क्या कदम है जो आने वाले समय में सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं और जनता जो है वो किस तरह से प्रिकॉशन ले सकती है? देखिए, सबसे पहले सरकार के कदम, सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। शुरू में जब पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ने वाले थे, उससे पहले सरकार ने अपने ऊपर हिट लिया। सरकार ने सेंट्रलाइज कम किया ताकि आम आदमी के लिए डीजल महंगा ना हो, कम से महंगा हो।
ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। अब सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए, अगर ब्रेंट क्रूड के दाम और बढ़ते हैं तो सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि डीजल के रेट और ना बढ़े। और दो तरह के टैक्सेस होते हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, दूसरा जो स्टेट चार्ज कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्साइज में कमी कर दी है, स्टेट्स को भी चाहिए कि वो भी वैट में कमी करे ताकि आम आदमी को रिलीफ रहे। अब आ गई आम आदमी की बात। आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि आज के समय में जो एसेंशियल्स है उनके ऊपर कंसंट्रेट करे, गैर जरूरी खर्चे कम करे, जैसे शॉपिंग, आउटिंग्स, पिकनिक्स, रेस्टोरेंट जाना, वो खर्चों को थोड़ा कम किया जाए। हालांकि वो कहूंगी परिवार के छोटे छोटे शौक होते हैं, मूवीज देखने जाना, रेस्टोरेंट जाना, शॉपिंग करना, बट ये नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर है, तो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर को थोड़ा बिल्कुल कम आकाश किया जी, और जाए। ये वक्त बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन